कैसे यूटिलाइज करेंगे आज के 15 मिनट एग्जाम के पहले के जल्दी से बता दीजिए। देखो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चन को रीड करने का मतलब होता है कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा रही है करके, है ना। और इसी से आप क्या कर देंगे, इसी से आप एलिमिनेट कर देंगे एक क्वेश्चन को। और जिस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर रहे हो पेंसिल से उसको लाइटली पूरा काट के रख देना। आप क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन 2 है ना उसके नीचे ऐसा कट करते, बाद में भूल जाते हैं और फिर उसके बाद उसी को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्या मतलब, अगर जो भी एक क्वेश्चन को आप नहीं कर रहे हो उसको ऑल टुगेदर पूरा कट करके रख दीजिएगा। आपने वो क्वेश्चंस को करना ही नहीं है सॉल्व, इस बात का सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दूसरा, स्टार्ट कीजिएगा वो वाले क्वेश्चन से जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। वो वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बहुत अच्छा, आपको एकदम बूस्टर की तरह काम करेगा। तीसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ किसी समय अगर आपको कोई चीज नहीं जम रही है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 मिनट पेन वगैरह को रख देना, पानी पानी मस्त आराम से बढ़िया से पानी पीजिएगा, ड्रिंक वाटर, और 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए आइज को क्लोज कर दीजिएगा, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आपको आराम से बस खुद को थोड़ा सा कूल डाउन कीजिए, कूल माइंड रखिएगा। हड़बड़ाहट में अगर आप चीजें करेंगे तो गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हड़बड़ी में अपने को कुछ भी नहीं करना है, आराम से रिलैक्स करके आपको पेपर देना है। आपको सब कुछ आता है, क्या बोला मैंने, आपको सब कुछ आता है। बस आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है, अपने माइंड को शांत रखना। अगर आप जितना हड़बड़ी कर दोगे ना उतनी ज्यादा गड़बड़ आपका हो जाता है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से शांति से पेपर लिखिए, अच्छे से लिखिए। एक बात और मैं बता देता हूं, जब आप स्टार्ट कर रहे हो बेटा पेपर को तो प्लीज थोड़ा सा पहले से फास्ट लिखिएगा, स्पीड में लिखिएगा। होता क्या है, आप पहले 1 घंटे में बहुत मजे लेते हो, आराम आराम से 1 घंटे में बहुत मजे ले रहे हो, उसके बाद आखिरी दूसरे घंटे में थोड़ी सी स्पीड, और तीसरे में तो ऐसा लिखते हैं कि आपको खुद को नहीं समझ रहा आप लिख क्या रहे हो करके, तो एग्जामिनर का भूल जाओ। पहले इसमें बड़ा आराम आराम से मस्त लिखा लिखा के आराम इधर उधर खेल रहे हो, लेकिन उसके बाद आप गड़बड़ कर डालते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले समय से आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिएगा, पहले समय से स्पीड को मेंटेन रखेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। प्लीज न्यू पेन को मत लेके जाएंगे, जिस पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे वही पेन से आज का पेपर भी आपको लिखना है। ऐसा नहीं आज का पेपर लिखने का मजा आएगा बोले नया पेन लेके जाता हूं, ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपको, है ना। नॉर्मल जिस पेन का आप इस्तेमाल करते हैं उसी पेन का इस्तेमाल करना। सर जो भी आप आंसर लिखो, जैसे ये पेज है बेटा, तो इस पेज के सेंटर में लिखना आंसर नंबर 2 करके, है ना। फिर आंसर नंबर 2A करके ऐसा सेंटर में लिखना। आप ये कोने में घुसाड़ देते हो उसको, फिर उसके बाद वो पेज टर्न हो रहा है, वो दिखा नहीं ना, एग्जामिनर को एक आधा क्वेश्चन चेक नहीं होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको, समझना बेटा। 59 से 60 का फासला और 39 से 40 का फासला, ये दर्द केवल आपके जीवन में है और अपन समझ सकते हैं इस दर्द को, समझ रहे हैं ना बात को, है ना। तो ऐसे केस के अंदर ये एक के लिए क्या हो सकता है आप नहीं जानते, तो इसलिए हमेशा सेंटर में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो, अब सवाल बनता है सर एमसीक्यू कब करना है। 2 कैटेगरीज हो सकती है। पहला, अगर आपको पेपर मिला एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एमसीक्यू को दनादन निपटा लीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ो ना तो क्वेश्चन को पढ़ के खुद ही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना और एक आंसर अपने माइंड में रख लेना और फिर देखना वो ऑप्शन में है क्या। ये ऑप्शन में नास्पिटे लोग इतना कंफ्यूजन करते हैं ना, मतलब आजू बाजू के ऑप्शन देके रख देंगे वहां पे, तो इतना कंफ्यूजन होता है, तो आपका जो सही आंसर है वो भी गलत में यहाँ पे बदल जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। जब आप एमसीक्यू पढ़ो तो पहले सोच लेने का और सोचने के बाद फिर चीजें आगे बढ़ाने का। मेरे हिसाब से अगर मैं होता हूं तो मैं यहाँ पे पहले एमसीक्यू को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब आप जाते हो तो आपको सारा कंटेंट एकदम आप एकदम बढ़िया अपने इसमें रहते हो, तो एमसीक्यू पढ़े। लेकिन एक बार मेरे साथ फाइनल के पेपर में होता है एमसीक्यू बहुत टफ आए थे डीटी के पेपर में, तो क्या हो गया था फिर, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था मेरे को। तो फिर मैंने एमसीक्यू को किया बंद और फिर मैंने नॉर्मल पेपर उठा और मैंने देखा नॉर्मल पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था। ये ऐसा कभी कभार करते हैं, जानबूझ के एमसीक्यू को डिफिकल्ट देते और नॉर्मल पेपर को इजी करते हैं। पर बच्चा क्या होता है, वो एमसीक्यू पढ़ लिया, वो आपने अलग दर्द में देखो, वो 30 एमसीक्यू में से मैं अभी भी बता देता हूं, हार्डली ऐसे 2-3 एमसीक्यूज होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क के एमसीक्यू होंगे जो आपको नहीं आएंगे। लेकिन आप प्रेशर ऐसा ले लेते हो जैसे 100 मार्क का आपको पेपर नहीं आ रहा है करके, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो अगर आपको नहीं भी आए, अरे परवाह नहीं, जो आता पहले वो तो लिख। देखो क्या होता है, जब आपने पहले 1 घंटे के अंदर 40 मार्क का पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है 40 मार्क मेरा सॉल्व हो गया और मैं कॉन्फिडेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें से 32 वगैरह तो कहीं नहीं गए करके। अब खेलना क्या है, बाकी 2 घंटे में मेरे को कम से कम 8 मार्क लाना है और ज्यादा में तो कोई लिमिट नहीं है। आप समझ रहे, एक कॉन्फिडेंस लेवल सोचो ना बेटा, एक कॉन्फिडेंस लेवल सोचो कैसे
कैसा बढ़ता है अपना, है ना। तो ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए कभी भी कि अपने को फटाफट चीजें, और देखो मेरे हिसाब से 2 घंटे 50 मिनट के अंदर कोशिश करना पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश, और 10 मिनट में रिव्यू कर लेना एक बार पेपर को, है ना। जैसे अपन 10th वगैरह में करते थे, है ना, वो मजा आता था अपने को ना। तो वो जो मजा है वो अपने को इस पेपर में भी लेना है, लेकिन कब, जब अपन यहाँ पे पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो कब होता है पेपर कंप्लीट, जब पहले से स्पीड आप मेंटेन रखते हो। तो अगर पहले से स्पीड मेंटेन नहीं होगी तो फिर यहाँ पे दिक्कत जरूर से हो सकती है फिर, है ना। समझ रहे हैं क्या आप बात को, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या। यस सर, चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। अच्छे से पेपर दीजिएगा। आज का पेपर होने के बाद जरूर से एक मैसेज डालना यार कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्या आपने जो इतने सारे क्वेश्चंस वगैरह को देखा, क्या आपको उसका मदद मिला नहीं मिला, जरूर से इस बात को बताइएगा। एक डीएम मुझे जरूर से कीजिएगा आप सारे के सारे लोग, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स गाइस। आराम से पेपर दीजिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ एकदम जोरदार होने वाला है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। अच्छे से पेपर दीजिए, जाइएगा मम्मी पापा के पैर पड़ के जाइएगा, भगवान जी को नमस्ते करके जाइएगा, हाथ जोड़ के जाइएगा पेपर जाने से पहले, पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपको। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और जो भी आप मानते हो आपका लकी कलर है वो सब बेटा सब अपना निकाल, अपने को लग रहा है व्हाइट कलर है तो पहन के जाओ, कोई पर मैं क्या बोला, दूसरा क्या बोलते हैं उससे अपने को रिजल्ट मिलते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ना। तो बिल्कुल एकदम बढ़िया से जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं और कौन क्या नहीं बोल रहा है करके ना। कोई बोल रहा है मैं तो मानता नहीं, मत मान, अपना क्या चाह रहा है, मन नहीं माने तो मत मान, मैं मान रहा हूँ तो मैं पहन के जाऊँ, है ना। तो ऐसी सब चीजें, तो आप बिंदास तरीके से कैलकुलेटर लेके जाना, लॉ का पेपर है, कैलसी नहीं लेके जाते बच्चे, वैसा मत करना। आप अपने खुद के इसको ज्यादा जोर मत दो बेटा, है ना। पहले उसके पास बहुत सारी चीजें है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर उसको, है ना बेटा, मत दो ना, तो है ना कैलसी लेके जाना उसके लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल आफ्टर द एग्जाम्स। अच्छे से पेपर दीजिए, बढ़िया से पेपर दीजिए और एक मैसेज जरूर से डालिएगा। बाय बाय एवरीवन।